मेरे दोस्तों, अजीजों, अल्फ्रेड गिल अपनी न्यूयॉर्क से सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा 115 शो है और जाहिर है रोजों का सीजन है, तो ज्यादा बातें रोजों पर ही होंगी। तो सबसे पहले तलावते कलाम पाक। तो आज का जो हवाला लिया है मैंने, वो है मत्ती 4 बाब और उसकी 7 आयत तक मैं पढ़ूंगा। और ये वो हवाला है जब खुदाम यीशु मसीह 40 दिन और रात जंगल में रहा और उसने रोजे रखे और शैतान से आजमाया गया। तो हवाला यूं मरकूम है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिरकार उसे भूख लगी और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता नहीं रहेगा, बल्कि हर बात जो खुदा के मुंह से निकलती है, बल्कि हर बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तीन नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा ले। ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। आमीन। आज के मीठे पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो ये सबसे बहुत बड़ा कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद 40 रोजे रखे दिन और रात। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा 8 पैर का रोजा है। 8 पैरा भी कहते हैं, 8 पैर का भी और 24 घंटे का भी। और जो एक मेरा मकसद हवाला पढ़ने का ये भी है कि ज्यादा नहीं, सिर्फ दो बंदों की पोस्टें आ रही हैं फेसबुक पर कि ये जो रोजे हैं ये बाइबल के मुताबिक नहीं है। तो ये एक मकसद मेरा ये भी है हवाला पढ़ने का, कैसे नहीं है। अभी बहुत सारी, अभी सुबह मैं तिलावत कर रहा था सैमुअल की किताब पर, हर पुराने आयदना में पता नहीं कितनी जगह पर रोजों का जिक्र है। तो उसके बाद है सैमुअल आतिश साहब ने एक हवाला दिया है, इमाल बाप 13 3 आयत। उन्होंने रोजा रखकर दुआ करके उनके हाथ सर पर हाथ रख के उन्हें रुखसत किया। उन्होंने रोजा रखकर, रोजे ऐदे अतीक में जाए, ऐदे जदीद में जाए, रोजे का जिक्र हर जगह पे मिलता है हमें। और सबसे बढ़कर खुदाम यीशु मसीह ने खुद 40 दिन और 40 रात रोजे रखे। तो ये सबसे बड़े जो सबूत हैं, खुदाम यीशु मसीह खुद अपनी बहुत सारी गवाहियों का खुद ही सबूत है। और जबकि 4 अनाजील, रसूल और कितने लिखने वालों ने खुदाम यीशु मसीह के मुतल्लिक लिखा है। एक और खूबसूरत बात, जान वहीद और लक ने खुदा का कलाम पढ़ यूं खुदा का कलाम पढ़कर यूं लगा जैसे वो दिलासा दे रहा है कि मैं हूं ना, जैसे वो दिलासा दे रहे कि मैं हूं। दुनियावी तौर पर भी अक्सर होता है, तो आपका दोस्त या वो कह देता है, यार मैं है ना, तू क्यों फिक्र करना। हालांकि वो जब वक्त आता है वो उस वक्त हाजिर नहीं होता। जो ये बात कहता है कि मैं हूं ना, लेकिन खुदा है।
वो जब भी आप उससे आप पाक कलाम को पढ़े, वाकई बिल्कुल सच्ची बात, खुदा का पाक कलाम पढ़ कर यूं लगा जैसे वो दिलासा दे रहा, बड़ी तसल्ली होती है, बहुत तसल्ली हो जाती है, आपका दिल साफ हो जाता है, बहुत सारी बातों से आप जो घबराए होते हैं वो चीजें खत्म होती हैं। तो मैं अपना शो शुरू करता हूं, और आज का शो फिर रोजों के हवाले से ही है, और मेरे ख्याल है कि अभी रोजों के हवाले से ही ज्यादा शो होते रहेंगे। तो राह का बोध काफी अच्छा मजमून, थोड़ा सा लंबा है। तो इसमें लिखा है मसीही अयाम सयाम, मसीह अयाम श्याम का पहला दिन रोह राह का बोध कहलाता है। उस दिन को राह का बोध कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि कदीम कलीसियों में ये दस्तूर था कि गुज़श्ता साल के खजूर की डालियां कलीसिया के अफराद से लेकर कलीसिया के अफराद लेकर आते, और उन्हीं खजूर की डालियों को जलाकर उसको उनको राह को महफूज कर लिया जाता, और राह के बोध से कबल आने वाले त्वार की इस राह पर बरकत दी जाती थी। और फिर यही राह पहले रोजे की इबादत में आने वाले मोमिनीन के माथों पर स्लीप का निशान बनाकर लगाई जाती थी। यह दस्तूर रोमन कैथोलिक कलीसिया में आज भी राइज है। एक सच्ची बात है, मैं जाती तौर पर इस उम्र में पहुंच गया हूं, मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि वही खजूर की डालियों को राख बनाते हैं। हम तो यही समझते हैं कि राख वो किसी भी चीज की बना लेते हैं, लेकिन आज ये मजमून से मुझे भी पता लगा जाती तौर पर कि ये वो राख होती है जब खुदाम जी यीशु मसीह के लिए वो लोग जो जुलूस निकालते थे या जो भी उन खजूर की डालियों को जमा करके फिर उसकी राख बनाती है। और ये वाकई ये सबसे पहले और आज तक ये दस्तूर जो राज है वो रोमन कैथोलिक कलीसिया में है। आगे इस मजमून में उस चीज का भी जिक्र आया है। तो 7वीं सदी मसीह में इस दिन को अमाम सयाम का पहला दिन होने का शरफ हासिल हुआ, मगर राख मलने की रस्म 8वीं सदी मसीही में बाकायदा तौर पर शुरू की गई। 8वीं सदी में बाकायदा तौर पर यह जो राख लगाते हैं यह शुरू की गई, और 16वीं सदी में प्रोटेस्टेंट कलीसिया की सलाहकारों ने इस रस्म की मुखालफत की और इस्लाह याफ्ता कलीसियों से इस रस्म को खत्म कर दिया। मैं पहले शायद भी ये कहा था जब ये पहले राख के बोध वाले दिन ये बात कही थी कि ये सिर्फ रोमन कैथोलिक कलीसिया में होता है, क्योंकि वो बात वाजिया हो गई कि दूसरे चर्चेस मुझे नहीं याद ना मैंने देखा है कि किसी चर्चेस में, और आजकल की कलीसिया जो है वो पता नहीं बेशुमार कलीसियाएं बन गई हैं, बेशुमार चर्चेस बन गए हैं, तो राज है कि नहीं, लेकिन रोमन कैथोलिक तो अभी तक राज है। और सबसे पुरानी कलीसिया भी जो नंबर 1 कलीसिया में जिसको मानता है वो रोमन कैथोलिक कलीसिया ही है, और इसके बहुत सारे सबूत मौजूद हैं। तो 16वीं सदी में प्रोटेस्टेंट कलीसिया के सलाहकारों ने इस रस्म की मुखालफत की, और इस्लाह याफ्ता कलीसियों से इस रस्म को खत्म कर दिया गया। राह के बोध का तयन इस तरह किया जाता है कि ईद विलादतुल मसीह के मौके पर जो चांद नजर आए उससे तीसरे चांद से पहले बुध को रोजों का आगाज और राह के बुध को माना जाता है। रोजों का इस अरसे से इख्तिताम ने ईद क़यामतुल मसीह से पहले और मुबारक जुमा के बाद हफ्ता के दिन का सूरज गुरूब होने के बाद होता है, और राह के बुध के बाद 46वां दिन जमा करें
तो 45वें दिन का अतवार ईद क़यामत अल मसीह होगी। बहुत खूबसूरत मजमून लिखा है। और ईद क़यामत अल मसीह होगी और अतवार होगा। 46 दिनों में से 6 इतवार निकाल दें तो याम सयाम का ये अरसा 40 दिनों पर मुश्तमिल होगा। याम सयाम का जो जिसके हवाले से हम 40 रोजे रखते हैं, अपने आप को खुदा के हवाले करते हैं, तो ये सारी चीजें आगे आ जाएंगी। क्योंकि तमाम कलीसियाओं में इतवार का रोजा नहीं रखा जाता। ये बिल्कुल ठीक, ये तो तमाम से सब लोगों को पता है। वजह यह है कि इतवार का दिन खुदाम यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने का दिन है और यह दिन ईद की मानद होता है, इसलिए इस दिन रोजा नहीं रख। एक चीज और जो वाजह हो गई कि यह दिन ईद का दिन माना जाता है। अक्सर ये भी मैंने देखा है, बहुत सारी सुना है कि इतवार का दिन बाइबल में नहीं है। ठीक है, मानता हूं, लेकिन आज ये वाज़ेह होगी बात कि इतवार का दिन, चूंकि खुदावंद यीशु मसीह जी उठे अपने वादे के मुताबिक और वो इतवार का दिन था, और उस वजह से ही इतवार का दिन माना जाता है। और इतवार को ही सारी मसीही कलीसियाओं में ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसे हम संडे भी कहते हैं, तो हम इबादत करते हैं। और हर संडे को हम कोई कुछ करे ना करे कोशिश करते हैं कि इतवार को हम गिरजे जाएं। तो राख लगवाने वाला शख्स बेसबाती अदना बिन इंतहाई आजी मुनकसराना मिजाजी का इकरार करता है और अपने गुनाहों को, खुदा की नाफरमानियों और अपनी बड़ी बुरी जिंदगी गुजारने पर पशेमान और अब इस बात का इकरार करता है कि मैं अपने गुनाहों को तर्क करके तौबा करता हूं। तो ये जो बहुत खूबसूरत ये किताब है रेवरेंड पास्टर इलियास संजम की, तो उनकी किताब से ये हवाला लिया गया, ये मजमून लिया गया। इसके बाद आगे ये थोड़ा सा मजमून और भी है इसी हवाले से। इसके बाद है बिशप गुलखाम जुवैद ने डाला है, जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखें। मेरा शो है सच्ची और अच्छी बातें, तो इसमें सच्ची बातें भी होती है, अच्छी बातें भी होती है। बाइबल से ज्यादा सच्ची बात और हकीकत तो है ही को नहीं, वो भी शामिल होती है। दुनियावी बातें भी शामिल होती हैं जिनका हम अमली जिंदगी में देखते हैं कि क्या असर होता है। तो जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखें, कुछ सबक जिंदगी और कुछ रिश्तेदार भी सिखा देते हैं। 100% सच्ची बात। कुछ जब आहिस्ता आहिस्ता आप तजर्बे में आते जाते हैं, उम्र रसीदा होते जाते हैं, 50 क्रॉस कर जाते हैं, जैसे मेरे जैसी उम्र के लोग में शामिल हो जाते हैं, फिर तजर्बा आपको सारी जिंदगी के तजर्बात हो जाते हैं, रिश्तेदारों के, अजीजों के, अच्छी और बुरी बातों के, दोस्तों के, सबके आपको तजर्बात हो जाते हैं। उसके बाद रोनी पॉल ने लिखा है, सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नजर का इलाज मुमकिन है लेकिन नजरिए का नहीं। इसका इलाज हो सकता है लेकिन एक आप गलत नजरिया रखते हैं। अब जैसे पाकिस्तान बने हैं 2 नजरिए के हिसाब से, या जैसा भी है इस्लामी नजरिए के साथ, लेकिन अब उस नजरिए को तो कोई मानता ही नहीं, वो अपनी डगर पे चल रहे हैं। तो ये सारी बातें, ये सारे हवाले जो मैं अपने शो में देता हूं, तो कोई भी, मैं किसी के हवाले से भी नहीं, या कोई इस चीज को बुरा ना मनाए, क्योंकि शो सच्ची और अच्छी बातों का, और जो चीजें हकीकत पर मबनी है मैं वो इसमें अपने शो में डालता हूं। इसके बाद मसीही रोजों के मसाइल,
ये पहली भी जो मैंने इबारत पढ़ी है वो जमीर साहब है, उन्होंने लिखी, क्या रोजे सोग के दिन होते हैं? ये बहुत सोचने वाली बात है कि क्या रोजे सोग के दिन होते हैं। ये भी उसी किताब से ही हवाला लिया गया है। हमारे मुल्क में तकरीबन सभी कलीसियाओं में पहले रोजे से स्लीपी गीत गाना का रिवाज है। जब ज़ाहिर मैंने भी बचपन से लेकर आज तक देखता रहा हूँ, क्वायरें चलाई, क्वायरों में काम किया, और मनाद या जो भी क्वायर इंचार्ज जो भी होता है, या फर्जीता मेरे ही जुमे है, तो हम कोशिश करते हैं क्वायर के साथ जो दुखों के हवाले से गीत हैं वो हम रोजों के अय्याम में गाते हैं। स्लीपी गीत गाने का रिवाज है, और रोजों के अय्याम को हम शोक का दिन मानते हैं। रोजों के दिनों को, अय्याम को हम रोजों का दिन मानते हैं। अगर किसी से पूछा जाए कि ये शोक के दिन क्यों मनाते हैं, ये सवाल है कि अगर किसी से पूछा जाए कि ये शोक के दिन क्यों मनाते हैं, तो किसका शोक मनाते हो, किसका शोक मनाते हो, किसका मातम करते हो, तो जवाब मिलता है कि यीशु मसीह का। तो ऐसे लोगों के लिए अर्ज है कि शोक तो इनका मनाया जाता है जो मर जाते हैं, फौत हो जाते हैं। मगर याद रखें, जिसका आप शोक मना रहे हैं वो तो जिंदा है। इसने खुद फरमाया, देख मैं मर गया था और जिंदा हूं और अब तक जिंदा रहूंगा। आमीन। बहुत खूबसूरत इसका हवाला लिखा है कि अगर आप मकाशवाक एक बाप और उसका 18 देखे तो वहां से आपको ये हवाला पढ़ सकते हैं। तो लिखा है, जिंदा जिंदा का शोक मनाना कहाँ की अक्लमंदी। जो इंसान जिंदा है, जो शख्स जिंदा है, उसका शोक क्यों मनाया जाए? लिहाजा यीशु मसीह का शोक मत मनाइए। हाँ, अगर शोक मनाना है तो अपने मुर्दा कामों को मनाए। ये बात, अपने मुर्दा कामों का मनाए, बुरी सोचों का मनाए, गुनाह आलूदा जिंदगी पर अफसोस करें और अपनी रूहानी तबाही का सोग मनाएं। बिल्कुल ये सोग मनाने वाली बात है कि हमने रोजों के अय्याम में अपनी जिंदगी पर सोचना है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी में क्या किया या सारा साल क्या किया। अब रोजों के अय्याम का मेन मकसद जो यही है, हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी, इन सारी जो बुराइयां की हैं उन पर तौबा करनी, उन पर सोचना। लेकिन सिर्फ यही नहीं कि रोजों में हमने ये सब कुछ कर लिया, रोजे खत्म, पाशका ईद खत्म, तो फिर काम शुरू। वो रोजे मैं नहीं समझता अपनी जाती ख्याल के कि वो रोजे मंजूर हो गए। अगर हम तौबा करें तो सच्चे दिल से करें और हमेशा हमेशा के लिए करें कि जब तक भी खुदा हमें बाकी जिंदगी देगा, हम अपनी जिंदगी पर में अच्छे काम करेंगे। बहुत अच्छा। और अपनी रूहानी तबाही का शोक मनाए। रोजों के दिन खुद इनकारी, खुद जब्ती के दिन होते हैं। अपने आप से तौबा करना, अपने आप से इनकार करना, गुनाहों का खुद जब्ती, अपने अपने जब्त पैदा करना बहुत है। फर्ज के आप सारा दिन एक काम करते कि मैंने, हमारा एक्चुअली रोजा तो शाम से अगली शाम तक कर होता है, लेकिन अब तो काफी सहूलतें आ गई हैं। लेकिन जब्त पैदा करना कि रोटी नहीं खानी, उस चीज में आपको बहुत जब्त रहना करना पड़ेगा। रोटी खाना जरूरी नहीं, सही बात जो लिखी गई है, हमें अपनी जिंदगी पर सोचना, अपने आप को रोकना कि हम शैतान की तरफ ना जाए, शैतानी कामों की तरफ ना जाए, खुदा की तरफ जाए, उसके बेटे की तरफ, जिसने खुद 40 दिन का रोजा रखकर हमने सबक दिया, शैतान से आजमाया गया, लेकिन उसने कहा है शैतान जरूरी ने खुदा को
ना आजमाया जाए। तो ये सारी बातें यही है अमल करने वाली हैं रोजों के अय्याम में। रोजा रखकर अपने आप को खुदा के सामने अंडेल देना, बिल्कुल खुदा के सामने हलीम फरोतन बन जाना, ये रोजा है। और आजिज़ी की अलामत है। ये नहीं कि मैंने रोजा रखा है, मुझे भूख लगी हुई है, रोजेदारों की तरह रोजा बनाना हमारा ये रोजा नहीं। आप रोज एक हवाला मत्ती की इंजील से आता है 4 बाब से कि रोजा रख के रियाकारों की तरह मुंह ना बनाओ। बिल्कुल ठीक बात। रोजा रख के अपने आप को खुदा के सामने अंडेल देना और आजिज़ी की अलामत है। रोजे के दिन बातनी शिकस्तगी और तौबा का इजहार है। अपने आप को हलीम बना देना, शिकस्त दे देना, शैतान को शिकस्त दे देनी, उसको दफा कर देना, तौबा कर लेनी और अपने आप तौबा का इजहार करना, लेकिन सच्ची तौबा का, 40 दिन की तौबा का नहीं। कोशिश करें कि हम अपने गुनाहों पर, अपनी बाकी बुरी जिंदगी पर सोचें और आइंदा बाकी जिंदगी जितनी भी है उसके नाम में गुजार दें। रोजा रखने से इंसान अपनी कमाई का एहसास होता है जो उसे खुद इनकारी की तरफ ले जाता है। रोजा रखने से इंसान भूख की शिद्दत को महसूस करके रूहानी भूख का इजहार करता है। बहुत अच्छे। दुनियावी भूख को खत्म करके रूहानी भूख का इजहार करें कि हमें रूहानियत की जरूरत है, हमें यीशु मसीह की जरूरत है, रूहानियत की जरूरत है। ठीक है, दुनियावी तौर पर, जिस्मानी तौर पर हमें भूख तो लगती है, लेकिन रूहानी भूख को महसूस करें, रोजेदारों की तरह नहीं। एक और मैं अपने पास्टर साहबान से दरखास्त करूंगा कि हमारे लोगों को, जो हमारे लोगों रोजों की तालीम वो दी जाए, दूसरी कौमों की नकल ना करें कि सहरी खाएं, शाम को रोजा रखें, फ्रूट रख के बैठ गए, 6 बजने का इंतजार किया या चांद का नजरिया अंधेरा होने का इंतजार किया, वो नहीं। जो मसीही रोजे का तरीका कार है, सब पास्टर साहबान को या जो हमारे रहनुमा है, मजहबी रहनुमाओं को अपने रोजे के मतलब अपनी कलीसिया को बताना चाहिए। इंसान भूख की शिद्दत को महसूस करके रूहानी भूख का इजहार करता है। इसलिए रोजे बंदगी, सखावत और खुदा तरसी के दिन कहलाते हैं और अफसोस और गम के दिन नहीं। रोजे जो हैं इंसानी भूख की शिद्दत को महसूस करके रूहानी भूख का इजहार करना होगा। इसलिए रोजे बंदगी, सखावत, खुदा तरसी के दिन कहलाते हैं, अफसोस और गम के नहीं। रेवरेंड पास्टर अंजम की किताब मसीही रोजे की तशरीहात से माखूज है ये मजमून, और जमीर साहब ने ये फेसबुक पर डाला है। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत ये सारे रोजों के अय्याम में। तो इसके बाद है दीन एंड दुनिया। कभी किसी इंसान की तरफ से अपनी नाकदरी पर ना कुड़ना, क्योंकि कदर की कीमत का तयन हमेशा वक्त करता है। बिल्कुल, वक्त बताता है कि हम क्या थे, आने वाला वक्त बताता है, या आप जाने वाले हो, चले जाए, फिर आपका पता चलता है कि इंसान ने इस जिंदगी में क्या किया। अगर अच्छा किया है तो अच्छे हवाले से हमारे दोस्त, बहन, भाई, अजीज हमें याद करते रहे कि वो अच्छा इंसान था, अच्छे काम करता था। और दर्जात मुअय्यन होते हैं। ये दर्जात ऊपर मुअय्यन होते हैं कि अगर इंसानी रवैयों में उलझोगे, तो जिंदगी भर उलझ कर रह जाओगे। बिल्कुल,
इंसानी रवैयों में उलझोगे तो उलझ कर रह जाओगे। बस ऐब और गैब के जानने वाले के साथ अपने मामला सुलझाए रखो, सारी उलझने और मसाइल दूर हो जाएंगे। ऐब और गैब के साथ जानने वाले को, वो हमारे ऐब भी जानता है, वो हमारे गैब भी जानता है कि क्या है, हम क्या ऐब कर रहे हैं और हमारे लिए क्या होने वाला है, ये सिर्फ वो जानता है। तो हम उसके साथ अपने सारे मामला को सुलझा के रखें तो सारी उलझने और मसाइल दूर हो जाएंगे। बहुत खूबसूरत। उसके बाद यूसुफ, जो यकूब का बेटा, जो छोटा बेटा था, दूसरे नंबर पर छोटा था, उससे बाद बनियामीन था, तो 11वें नंबर पर जो यूसुफ के हवाले से बहुत खूबसूरत बात डाली गई। भाइयों ने यूसुफ को मारना चाहा मगर नाकाम रहे, बाप की निगाहों से दूर किया मगर मोहब्बत बढ़ गई। बाप की निगाहों से दूर किया मगर मोहब्बत बढ़ गई। गुलाम बनाकर फरोख्त कर दिया गया मगर बादशाह बन गया। ये खुदा के इंतजाम होते हैं। इंसान हमारे साथ जो मर्जी करे, लेकिन जो उसने लिखा है मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए, वो पूरा होना है। यूसुफ को उसके भाइयों ने कुएं में फेंका, फिर एक भाई ने निकाल दिया और फिर वो जेलों में भी गया, लेकिन खुदा के इंतजाम में था कि वो भाइयों में बादशाह बनेगा। और जो ख्वाब उसने बताए वह सच्चे साबित हुए और उन्हीं भाइयों ने उसको सजदा भी किया, तो बादशाह बन गए। इसलिए लोगों की साजिशों और तदबीरों पर तुम परेशान ना हो। अल्लाह की तदबीर और चाहत सब पर भारी है। बिल्कुल, खुदा की तदबीर जो है वो सब पर भारी है। हम लोग कभी नहीं सोच भी नहीं सकते कि खुदा हमारे लिए क्या कुछ कर सकता है, लेकिन हमारा काम है उससे मांगना, दुआ करना, जो भी, क्योंकि उसकी बंदगी करना, दुआ बंदगी करना, उसका जलाल जाहिर करना बहुत जरूरी है कि उसने हमें पैदा किया। तो उसके बाद नदामत के हवाले से छोटी सी बात, नदामत के चिरागों से बदल जाती हैं तकदीरें। अगर हम महसूस करें नदामत, शर्म महसूस करें, तो तकदीर बदल सकती है। खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार करें, नदामत के चिरागों से बदल जाती हैं तकदीरें। अपने गुनाहों गलतियों का इकरार करें, नदामत महसूस करें, तो तकदीरें बदल जाती हैं। अंधेरी रात के आंसू खुदा से बात करते हैं। बहुत खूबसूरत। अशफाक अहमद, सब जानते हैं, उसकी बातें तो आती रहती हैं। अंधेरी रात के आंसू खुदा से बात करते हैं। बिल्कुल, जब आप सोने जाते हैं फिर आप बिल्कुल दुनियादारी से दूर हो जाते हैं। मेरा तजुर्बा है, दुनियादारी से दूर हो जाते हैं, फिर अपने गुनाहों के मतलब, सारे दिन की गलतियों के मतलब सोचते हैं, खुदा से राब्ता करते हैं और माफी मांगते हैं, तो अंधेरी रात के आंसू खुदा से बात करते हैं। बहुत खूबसूरत। उसके बाद जो जू ने लिया, जान लेवा थी ख्वाहिशें वरना, जान लेवा थी ख्वाहिशें वरना, फजल फसल से सारी वसल से इंतजार अच्छा था। वसल से कि आप किसी पंजाबी ਦਾ गुलाम अली ने गाया सी, भावे वसल होवे ते भावे विसाल होवे, वक्खो वक्ख दुआ दिया लज्जतां ने, उसने यही लिखा है कि वसल से इंतजार अच्छा था। इंतजार की अपनी बात होती है, वसल की अपनी बात होती है। और जब वसल में होते हैं, चाहे खुदा के सामने हो या खुदा के दोस्तों के सामने, दोनों का अपना अपना एक मिजाज है, दोनों का अपना अपना एक मजा है। बात तो दिन दिल शिकन है यारो, बात तो दिन दिन शिकन है यारो, अकल सच्ची थी इश्क झूठा था। ये बिल्कुल, दुनिया में कितनी स्टोरियां हैं, लेकिन इश्क झूठा हुआ है, अकल सच्ची है।
क्योंकि अकल को खुदा ने बनाया है, उसने इंसान को अपनी अक्ल और दानाई से बनाया, अपनी रूह फूकी और उसकी सारा कुछ खुदा का इंसान में मुंतकिल हो गया। फराज अहमद लिखते हैं, मेरा उस शहरे अदावत में बसेरा है जहां, मेरा उस शहरे अदावत में है बसेरा है जहां लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं। बहुत अहमद, फराज अहमद तो क्या बात थी, नामवर शायर, बहुत खूबसूरत शायरी और बड़ा मैंने गाया। दोस्त होता नहीं हर हाथ में हाथ मिलाने में, तुम तकल्लफ को भी अखलास समझते हो फराज, तुम तकल्लफ को भी अखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। बिल्कुल बहुत यही बात है कि लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं। क्या बात है कि बिल्कुल 100%। आप देखे गिरजे जाए, मंदिरों में जाते हैं लोग, मस्जिदों में जाते हैं, लेकिन सोच खुदा के साथ नहीं होती, सोच इंसानी होती है कि हमने बाहर निकलकर उसके साथ क्या करना है, उसकी बुराई करनी है, उसके लिए क्या करना है। बहुत खूबसूरत। तो उसके बाद उम्मीद, नूर नूर, आखिरी बात, मैं अदास हो सकता हूं, दुखी हो सकता हूं, रंजीदा हो सकता हूं, मगर आए शैतान न कभी मायूस नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे रब की रहमतों की हद नहीं। बिल्कुल आपके मेरे रब के रहमतों की कमी नहीं है, लेकिन हमें मजबूत रहकर उस शैतानी कुव्वतों का मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि शैतान हमें उस तरफ जाने से रोकता है। लेकिन जो लिखा है, मैं कभी मायूस नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे रब की रहमतों की कमी हद नहीं। और जब कोई दोस्त नजरअंदाज करना शुरू कर दे, तो समझ जाओ कि उसके सारे मतलब पूरे हो गए। 100% सच्ची बात। दुनियावी तौर पर हमेशा होता है। मैंने इस बात पर बहुत बहुत सारी बातें आती रहती, मैं बोलता रहता हूं कि इंसान जब उसको मतलब होता है, आप छोटे हैं बड़े हैं, बाप की जगह भी मानना शुरू कर देते हैं, बड़े भाई की जगह मानने शुरू कर, जो भी जिस किस्म की भी जो मैं पंजाबी का चमचागिरी या जो भी मुनाफकत के अल्फाज वो कर सकता है, वो करता है। लेकिन जैसे लिखा है कि तो समझ जाओ, जब कोई दोस्त नजरअंदाज करना शुरू कर दे, तो समझ जाओ कि मतलब निकल गया। खुदा बरकत दे आप सबको, और मेरे शो सुनने के लिए भी खुदा आपको बरकत दे। आप देखते हैं, सुनते हैं, खुदा आपको बहुत बरकत दे। खुदा आपको इन रोजों के याम में खास तौर पर दुआ बंदगी करने की तौफीक दे, और हमें अपने आप को इनकसारी और हमें अपने आप को खुदा के सामने अंधेलने की, उसके दुखों पर अफसोस करने की तौफीक दे। ठीक है, हम शोक नहीं मनाते, बिल्कुल जो अबारत लिखी वो ठीक बात है, लेकिन हम शोक नहीं मनाते, हम दुखों के दिन को याद जरूर करते हैं। ठीक है, उसके सलीबी हवाले से गीत भी गाए जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन शोक नहीं। सिर्फ रोजों का हवाले से हमें बात करनी है, और रोजे रखने हैं उसकी बंदगी के लिए। अपने आप को उसके सामने ढेल दें। भूखा रहना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तौबा करना सबसे बड़ी बात है। तो खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।